हेलो एवरीवन। अप्लाइड मैकेनिक्स की ये यूनिट नंबर 3 में लीवर को डिस्कस किया था। तो लीवर की ये 4th लेक्चर है, जिसमें आज डिस्कस करेंगे संयुक्त लीवर, या इसी को यौगिक लीवर से नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में कंपाउंड लीवर बोलते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड लीवर होता क्या है? कंपाउंड लीवर यानी दो या दो से अधिक सरल या बेल क्रैंक लीवर के कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं। तो जो बना हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीवर। ठीक है भाई। तो कंपाउंड लीवर का हम बेसिकली अपने दैनिक जीवन में भी यूज अगर चाहें तो बता सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई नट बोल्ट खोलना है, कोई नट अगर खोलना है, तो उसके लिए हम एक चाबी का यूज करते हैं, किसी एक चाबी का यूज करते हैं, और उस चाबी से वो नट बोल्ट नहीं खुल पाता है। मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ कुछ इस तरह से मेरे पास ये नट बोल्ट है ना, कुछ इस तरह से नट होता है ना, जो नट बोल्ट होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से हमारे पास है। इसमें हम क्या करते हैं? चाबी को लगाते हैं। मान लीजिए चाबी मैंने एक लगाई, ठीक है, चाबी कुछ इस तरह से लगाई, और चाबी मेरे पास कुछ, मैं इस तरह से आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाबी मेरे पास ये है, और ये चाबी मैंने यहाँ पर इस नट बोल्ट में लगा दी इस तरह से, है ना, ये। और ये चाबी का दूसरा एंड इधर होता है, ठीक है, कुछ ऐसे ही, है ना, ये ठीक है, चाबी का दूसरा एंड ये है। अब यहाँ पर क्या है? हम इस चाबी को खींच रहे हैं, या इस नट के लिए खोलना चाह रहे हैं। ये इधर फोर्स लगाकर इसको खोलना चाह रहे हैं, ये नहीं खुल पा रहा है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक दूसरी चाबी को कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक चाबी और यहाँ पर लगा लेते हैं। मैं डायग्राम अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरी चाबी का यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक चाबी यहाँ पर और लगा देंगे हम, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये एक चाबी यहाँ पर और लगाएंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से फांस के इसमें चाबी को ले जाएंगे। ये इसका दूसरा एंड होगा। फिर हम यहाँ पर अब फोर्स लगाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर चूंकि इस पॉइंट पर एक्चुअली होगा क्या? इस फोर्स को लगाने से मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, और मूवमेंट को आपको पता है, टेक्निकल भाषा में आप जानते हैं कि मूवमेंट का जो फार्मूला होता है m बराबर F इंटू डी। यहाँ पर क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बढ़ा दे रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा दे रहे हैं, तो मूवमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा। फोर्स हमारे पास वही है जो एक चाबी से अगर हम नट बोल्ट की इसको खोल रहे हैं, नहीं खुल पा रहा है, और हमने इसमें क्या है, ये कॉम्बिनेशन करके एक दूसरी चाबी को यूज कर लिया, तो ये नट बोल्ट खुल जाएगा। या हम तीसरी चाबी एक और लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन अगर बना लें, तो ये भी एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये संयुक्त लीवर का ही एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है, कि हमें नट बोल्ट अगर खोलना है, एक चाबी से अगर नहीं खुल पा रहा है, तो हम दूसरी चाबी का यूज इस कॉम्बिनेशन की तरह कर लेते हैं, और आसानी से इस नट बोल्ट को खोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये दो या दो से अधिक सरल या बेल क्रैंक लीवरों के सहयोग से बना होता है। इसका लीवरेज बहुत अधिक होता है, लीवरेज इसका यानी मैकेनिकल एडवांटेज इसका बहुत ज़्यादा होता है। अतः बहुत कम प्रयास लगाकर बहुत बड़े भार को उठाया जा सकता है, ठीक है। और इसका प्रयोग जटिल यांत्रिक विन्यासों यानी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म में अधिक लीवर लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हमें जहाँ भी लीवरेज को बढ़ाना है, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज हमें बढ़ाना है, तो वहाँ पर हम इस टाइप के लीवर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल इसका है ये प्लेटफॉर्म तुला, ठीक है। प्लेटफॉर्म तुला, जिसके लिए आप लोग जानते हैं धर्म कांटे के नाम से, ठीक है, जो आपने देखा धर्म कांटा, तो उसको हम यहाँ पर टेक्निकली प्लेटफॉर्म तुला बोलते हैं। और इस प्लेटफॉर्म तुला जो बना होता है, उसमें कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे लीवरों का, ठीक है। बहुत सारे लीवर उसमें लगे होते हैं, कई बेल क्रैंक लीवर होते हैं, कई सरल लीवर होते हैं, बहुत टाइप के लीवर लगा करके प्लेटफॉर्म तुला यानी धर्म कांटे को डिजाइन करते हैं। और इस धर्म कांटे से आप जैसा कि जानते हैं, ठीक है, उस पर क्या बहुत बड़ा भार हमें अगर तोलना है कोई, तो हम धर्म कांटे का यूज करते हैं। तो धर्म कांटे पर हम जो यूज करते हैं वो क्या है, जैसे किसी ट्रक का वेट हमें करना है, कोई ट्रक है या फिर कोई ट्रैक्टर है, और उसकी ट्रॉली में बजर फिट या बहुत सारा कोई वजन भरा हुआ है, अक्सर हम यूज करते हैं उसको तोलने के लिए। प्लेटफॉर्म तुला पर ले जा करके उसको खड़ा कर देते हैं किसी ट्रैक्टर को, तो उसका टोटल वेट हो जाता है। तो यानी बहुत बड़े वेट के लिए तोलने के लिए हम संयुक्त लीवर का यूज करते हैं। और संयुक्त लीवर जो होता है उसमें, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है
बेल क्रैंक और सरल लीवर का। तो इसका ये हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। यहाँ पर 2 बेल क्रैंक लीवर के लिए लिया है, ठीक है। 2 बेल क्रैंक लीवर हमने यहाँ पर ले लिए और 2 बेल क्रैंक लीवर के लिए एक किसी पिन के द्वारा जोड़ देते हैं। और इसमें आलम्ब एक ही रहेगा, 2 आलम्ब नहीं रहेंगे, कोई एक ही आलम्ब रहेगा। हमेशा लीवर में एक ही आलम्ब होता है, ठीक है। तो वो आलम्ब हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है। आप अगर इसको चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा। अब ये जो संयुक्त लीवर बन गया, इस संयुक्त लीवर के एक इस पॉइंट पर हमने प्रयास P को लगाया है और इस पर दूसरे एंड पर हमने भार W को लगाया है। तो ये जो डायग्राम हमारे पास बना, इसको हम बोलते हैं क्या, संयुक्त लीवर, है ना। तो संयुक्त लीवर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फार्मूले पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो संयुक्त लीवर होता है उसका लीवरेज क्या होता है ना, या मैकेनिकल एडवांटेज। तो संयुक्त लीवर का लीवरेज के लिए हम यह फार्मूला अभी डिजाइन करते हैं, ठीक है। संयुक्त लीवर का लीवरेज, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। संयुक्त लीवर का लीवरेज। तो संयुक्त लीवर का लीवरेज ये जो आपका होता है वो होता है पहले लीवर का लीवरेज गुणा दूसरे लीवर का लीवरेज गुणा तीसरे लीवर का लीवरेज। तो यहां पर क्या है, पहले, ठीक है, लीवर का लीवरेज गुणा दूसरे लीवर का लीवरेज गुणा तीसरे लीवर का लीवरेज गुणा और भी, यानी जितने इसमें लीवर लगे हुए होंगे संयुक्त लीवर में, वो उसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे संयुक्त लीवर का लीवरेज। तो पहले लीवर का लीवरेज निकालेंगे और दूसरे लीवर का लीवरेज निकालेंगे। सभी लीवरों के लीवरेज के लिए निकाल करके हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, टोटल, यानी संयुक्त लीवर का लीवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये संयुक्त लीवर का एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म तुला है। तो इस प्लेटफॉर्म तुला की कुछ बनावट इस तरह से होती है, इसको मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट, यानी फर्स्ट ये लीवर होता है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये आपको जो लाइन दिख रही है ये लीवर है ना। ये लीवर का आलम्ब हमारे पास ये होता है, जो एक छुरदार, ये नाइफ एज इस तरह से होता है, ठीक है। ये इसका क्या है, आलम्ब, लीवर नंबर 1 ये, ठीक है। और इस पर कुछ इस तरह से ये देखिए बना हुआ है। ये क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि AB क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हमें किसी भी वस्तु को तोलना होता है। जो हैवी वस्तु उसको तोलना है, वो इस प्लेटफॉर्म AB के ऊपर लेके आते हैं। तो जो AB को डिजाइन किया गया है उसका एक एज इस प्लेटफॉर्म, ये जो लीवर फर्स्ट है उसके ऊपर रहता है, ठीक है, यानी यहाँ पर भार आएगा। तो इसका जो एक एंड है वो इस लीवर पे रहता है और इसका दूसरा एंड एक दूसरे लीवर से अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर ये सेकंड मैंने लिखा है, ये दूसरा लीवर है। तो लीवर नंबर 2 पर इसका एक सिरा है यहाँ पर, ठीक है, और लीवर नंबर 2 का ये हमारे पास आलम्ब है। तो फर्स्ट और सेकंड हमने इस तरह से यहाँ पर दिखाए हैं, ठीक है। और जो तीसरा है वो इंटरनली कुछ इसी तरह से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तीसरा हमने आलम्ब ये दिखाया है, मतलब उत्तोलक, तीसरा उत्तोलक हमारे पास ये है। तो तीसरा उत्तोलक जो है वो यहाँ पर इसका आलम्ब होता है F3 और इधर वेट होता है W, भार, है ना। भार हमारे पास तीसरे पर होता है, तीसरी की एंड वाली भुजा पर भार। अब पहले वाले पर हम क्या लगाते हैं, प्रयास, पहले वाले लीवर पर प्रयास लगाते हैं और लास्ट वाले के एंड वाले पर, ये भी एक लीवर है, थर्ड लीवर, जिस पर हम क्या लगाते हैं, वेट के लिए लगाते हैं, जिसका आलम्ब हमारे पास ये है ना। तो ये थर्ड वाला जो है वो फर्स्ट और सेकंड से कुछ इस तरह से कनेक्ट रहता है कि पहले वाले पर जब हम लोड लगाते हैं, ठीक है, और पहले वाले पर लोड लगाते हैं और दूसरे वाले पर, तीसरे वाले पर हम भार लगाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म तुला का बेस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इसको थ्योरी में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 लीवर होते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ये तीनों लीवर आलम्बो F1
F2, F3 जो हमने यहाँ दिखाए हैं पर टिके होते हैं। इस तुला का प्लेटफॉर्म AB, प्लेटफॉर्म तुला का AB जो है, ये AB है ना, दो छुरधारों यानी ना फेजेज A और C पर टिका होता है। यानी A मेरे पास यहाँ पर पॉइंट मैंने लिख भूल गया हूँ, A और C पर ये इस तरह से टिका होता है। तो A जो है सिरा वो लीवर के पहले वाले लीवर पर रहता है और C सिरा दूसरे वाले लीवर पर रहता है, ठीक है, टिका होता है। जैसा जब प्लेटफॉर्म AB पर कोई भार रखा जाता है तो A और C पर पड़ने वाला दाब, A पॉइंट और C पर पड़ने वाला दाब, ठीक है, लीवर 1 और 2 द्वारा तीसरे तक पहुंच जाता है। यानी लीवर 1 और 2 के द्वारा जो भी भार है, जो भार पड़ रहा है लीवर 1 और 2 पर, वो तीसरे में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इस खिंचाव को ऊपर लटके भार W से संतुलित कर लेते हैं। यानी जो भार हमारे पास W है, इसको आगे पीछे खिसका कर हम इस लोड को संतुलित कर लेते हैं और इस तरह से हमें इसकी रीडिंग मिल जाती है कि ये कितना वेट है। तो यहाँ पर हमने इसका ये प्लेटफॉर्म तुला का एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और इसके बाद अगले जो लेक्चर है, अगला वीडियो लेक्चर, उसमें हम बात करेंगे विषमभुज तुला स्टील यार्ड, ठीक है, स्टील यार्ड की बात करेंगे। थैंक यू।